ट्रेन में सफर करने के दौरान जनरल डिब्बे में कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। सीट मिलना तो दूर, आप खड़े होकर भी सफर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप जनरल टिकट से किसी और बोगी में सफर कर सकते हैं? तो इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में बने रहे। हम आपको रेलवे से जुड़े इस नियम की पूरी जानकारी बताएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, देश भर में रोजाना लोग ट्रेन से सफर करते हैं। यातायात का सस्ता साधन होने की वजह से यहाँ यात्रियों की भीड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार तो जनरल डिब्बा इतना भरा हुआ मिलता है कि इंसान को पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। ऐसे में यात्रियों को बड़ी दिक्कत होती है। अब सवाल ये है कि इस स्थिति में द्वितीय श्रेणी के जनरल टिकट के आधार पर ट्रेन की दूसरी बोगी यानी रिजर्व श्रेणी की बोगी में सफर कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कुछ इसी तरह का सवाल है तो चलिए फिर आपको इसका जवाब देते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं जिनका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। रेल अधिनियम 1989 के अनुसार द्वितीय श्रेणी के ट्रेन टिकट की कुछ वैलिडिटी होती है। नियम के अनुसार अगर आपकी यात्रा 199 किलोमीटर या इससे कम दूरी की है तो टिकट की वैलिडिटी 3 घंटे की होगी, और इससे अधिक दूरी की है तो 24 घंटे की वैलिडिटी रहेगी। अगर आपके पास द्वितीय श्रेणी की टिकट है और जनरल कोच में पैर रखने की जरा भी जगह नहीं है तो रेलवे एक्ट के अनुसार आपको अगली ट्रेन के आने तक इंतजार करना होगा, क्योंकि यह टिकट यात्रा के लिए होती है, किसी खास ट्रेन के लिए आरक्षित नहीं होती। अगर टिकट की वैलिडिटी लिमिट के अंदर दूसरी ट्रेन का विकल्प नहीं है तो आप स्लीपर क्लास में भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप किसी भी खाली सीट में नहीं बैठ सकते। इसका अधिकार आपको नहीं है। रेलवे अधिनियम की 138 धारा के अनुसार ट्रेन में जाते ही आपको पहले ही टीटी को देखकर यह बताना होगा कि किन वजह से आप स्लीपर क्लास में आए हैं। अगर कोई सीट खाली होती है तो टीटी आपसे दोनों श्रेणियों की यात्रा टिकट का अंतर लेकर स्लीपर क्लास का टिकट बनाकर देगा। अगर कोई सीट खाली नहीं होती है तो अगले स्टेशन तक यात्रा करने की अनुमति आपको मिल जाएगी। इसके बाद भी अगर स्लीपर क्लास से बाहर नहीं जाते हैं तो 250 रुपए का जुर्माना आपको भरना होगा। अगर आपके पास 250 रुपए नहीं है तो टीटी आपको एक चालान बनाकर देगा। इस जुर्माने को आप न्यायालय में भी जमा कर सकते हैं। ध्यान दें, जब तक जनरल कोच में नहीं जा पा रहे तब तक आपको कोई भी ट्रेन से नहीं निकाल सकता। जुर्माने न दे पाने की स्थिति में आपका सामान भी जब्त नहीं होगा। तो इस खबर को लेकर आपके क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तो रेलवे से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहे सोशल संवाद। जय हिंद।